अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। सियासी नापुख्तगी और इस हुकूमत का किरदार। शेख रशीद एक मंझा हुआ सियासतदान है, क्या चेहरे दिखाए हैं उसने। और हामिद रज़ा ने कौमी असम्बली के अंदर उड़ा के रख दिया इनको। झूठ बोलने का अमल जारी है। इसराइल का जो यार है वो गद्दार है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हर एक को पता है कि कौन है। और ईरान जो इस वक्त है ना असूलों पे खड़ा है, उसका सदर खामेनेई ऑपरेशन रजीम चेंज की जद में हैं और इमरान खान कोई डील नहीं करेगा। ये गलत फहमी है किसी की, कोई डील की तरफ वो जाएगा भी या सोचेगा भी। ये याद रखना है आपने। एक सियासी नापुख्तगी की जो सबसे बड़ी मिसाल मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। साबिक वज़ीर जो है ना, बड़े इतना अरसा इस सियासत के नशेब व फराज देखने वाले शेख रशीद ने 2002 में उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ से माँ बच्चा अस्पताल का संग बुनियाद रखवाया। 22 साल बाद प्रोजेक्ट वफाक से पंजाब को मुंतकिल कर दिया गया। प्रोजेक्ट की लागत 1.5 से तकरीबन 1 अरब जो उस वक्त आई ना 9 अरब तक पहुंच चुकी है। इस तरह नून लीग ने इस एक और प्रोजेक्ट में इजाफा हो गया। ये कोई पहला मंसूबा नहीं है जो उन्होंने हड़प किया। 190 मिलियन पाउंड की इसकी रकम से शहबाज शरीफ के दानिश स्कूल्स को भी ट्रांसफ़र कर दी गई। हेल्थ मराकज़ जो पहले से मौजूद थे उनका नाम मरियम क्लिनिक्स रख दिया गया। किसान कार्ड का इजरा भी बुज़दार हुकूमत का मुझे याद है कारनामा था, वो भी उन्होंने अपने नाम कर लिया। अकलीती का कार्ड भी उस्मान बुज़दार की एक काविश और कोशिश थी जो जारी हुए थे, वो भी नाम अपने नाम पे कर लिए। मज़दूर कार्ड, सेहत कार्ड और अब क्या क्या बहुत सी बातें, झींगा फार्मिंग, पता नहीं क्या क्या, ये सब तस्वीरों के हवाले से बात आ चुकी है। और आज लाहौर हाई कोर्ट के सामने आलिया हमज़ा की उस दरख्वास्त की समाअत हुई जिसमें ये बात कही गई थी कि जनाब ये 60 सफ़े का इश्तिहार है और ये जो मजाक बनाया हुआ है, पाकिस्तानी कौम का जो पैसा ज़ाया कर रहे हैं, इसमें नया कानून भी आ रहा है, आ जाए नया कानून भी। लेकिन सवाल तो बड़ा वाज़ेह है। इसकी समाअत 30 जून के लिए मुलतवी की है अदालत ने, और हम ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे रख रहे हैं। हमारा काम तो चीज़ें रिकॉर्ड पे रखना है, यानी ये, और कोई पूछने वाला नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट की बेबसी नज़र आ रही। एक दौर होता था, सियासी हुकूमतें होती थी, डर और खौफ होता था कि जनाब ये ना पकड़े ना जाएं, कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी कर रहा है। जहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहा, बता दें कितने करप्शन के केस पकड़े, कितनी लूट मार पकड़ी है, कितनी स्मगलिंग रोक ली है, क्या कुछ किया, ज़रा सामने बता दें। पुलिस की कितनी अकाउंटेबिलिटी, FIA, नैब, कोई एक बता दें आप। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ बस तबाही और बर्बादी का करने के अमल में के साथ शामिल हैं। खुदारा ये मुल्क पाकिस्तान हम सब का है, इसको लूटने से बचाएं, इसकी तबाही और बर्बादी को रोकें। इस तरह ना करें कि हालात इस सिमत में चले जाए। हामिद रज़ा ने आज कौमी असम्बली में बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की और बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में इसराइल के खिलाफ इमरान खान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, उन्होंने कहा और इसका कई बार इजहार कर चुके हैं। और वही मौक़िफ़ है जो बानी है पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हज़रत इल्लामा इकबाल का है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और कभी इसराइल को नहीं मानते, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये याद रखिएगा, अहले सुन्नत वल जमात जो यकीन करने वाला है मुसलमानों के अंदर, कोई भी है तबका जो है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। और ईरान खड़ा है, हिम्मत है तो मोबाइल देकर, बड़ा ज़बरदस्त बात है, मोबाइल देकर एक बंदे को अडियाला जेल भेजें, फिर इमरान खान का जो मौक़िफ़ आएगा उसकी रिकॉर्डिंग नहीं चला सकेंगे। जहाँ इमरान खान का नाम लेने की आज़ादी नहीं है, बाकायदा तलकीन की जाती है कि इमरान खान का नाम नहीं लेना, तस्वीर नहीं चला सकते, वीडियो नहीं चला सकते, कोई ऑडियो नहीं चला सकते। फिर सवाल क्यों करते हो भाई? इमरान खान के इसराइल के पुराने बयानात ही चला दें। अगर लगता है कि इमरान खान इसराइल का हामी है तो कोई सबूत के तौर पर चला दें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की। और बुखार इमरान खान का चढ़ा हुआ है, बजड़े नाम इमरान खान का, दहशतगर्दी नाम इमरान खान का, कोई भी हो वो घूम फिर के वहीं आ जाते हैं।
ये इनका किरदार बड़ा वाज़ेह है और कोई मुश्किल बात नहीं है, ये समझना है आपने। ये तहकीक बड़ी ज़रूरी है, ये तहकीक करेंगे तो हालात ठीक होंगे, हालात सामने आएंगे, सच सामने आएंगे। मगर नहीं, आपका नुक्ता नज़र ही कुछ और है, आप तो चाहते ही कुछ और है। आमन नवाज वड़ाइच और ज़ियाउल हसन लंजार गढ़छोड़ से कराची बार को सियासी और ज़ाती मफादत का लगता है अड्डा बना दिया गया। ये सुनने में बात आ रही है मेरे। और आमन नवाज वड़ाइच और ये जो बातें सारी सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि बहुत आपस में बड़े मसाइल चले आ रहे हैं, वकला को उकसाया जाता है, और ये बातें भी आ रही हैं कि शायद कोई अल्लाह ना करे कि हालात और वाक़यात किसी और सिमत की तरफ चले जाए। ये मामला बड़ा सीरियस है, देखना चाहिए, हमारी बार लेवल के ऊपर भी देखना चाहिए और वजह भी सारी सामने आई जाएंगी। कोई ज़्यादती ना हो, ना कोई फौजदारी जराम में शामिल हो, बड़ी साफ सी बात हो और क्लैरिटी के साथ सामने आनी चाहिए। ईरानी सदर जो हैं, सुप्रीम लीडर खामनाई का कहना है कि सूनी दुश्मनों का सज़ा देने का अमल जारी है। इसराइल का अमेरिका से मदद मांगना इसकी कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। सऊनी दुश्मन को इसके अमल की सज़ा दी जा रही है। सऊनी हुकूमत के अमरीकी दोस्त मंजर में दाखिल हो चुके हैं। अपने एक बयान में ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि ईरानी अवाम अपने तर्ज अमल से बताएंगे वो दुश्मन से खौफज़दा नहीं। ईरानी अवाम दुश्मनों के सामने बिला खौफ डटे रहेंगे और खौफ से बाहर निकलने का मशवरा देते हुए कहा कि अपनी ताकत से दुश्मन पर हैयत तारी करते रहे। मेरी कौम के लोग अगर थोड़ा सा भी खौफ का शिकार हुए तो दुश्मन आपको मज़ीद डराएगा और आपको नहीं छोड़ेगा। और यहीं मैं बैठे ज़्यादा चलूँ, हामिद रज़ा ने कहा ना है यहाँ बात को कि वहाँ जब फ़ौजी अड्डे लेने, समुद्री हदूद देने की बात हो रही है, उसका जवाब दे दें। वफाकी हुकूमत को डिमांड किया उसने कि वो इस बात का जवाब दे, वज़ारत ख़ारजा जवाब दे इस बात का। बड़े खुल के सवाल सामने रख दी और कह दिया कि पाकिस्तानी इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। बैरिस्टर गौहर ने भी एक बात कही है और हम भी ये बात करते आए हैं हमेशा से कि रिहाई जो है ना वो अदालतों से होनी है। ना इमरान खान ने कोई डील की है ना डील करेगा, डील का कोई जवाज़ और इम्कान भी मौजूद नहीं है। इमरान खान या तहरीक इंसाफ ने कभी भी किसी मुल्क से ताउन की इल्तमास नहीं की है। जो भी रिलीफ मिलेगा आइन और कानून के मिलेगा। अदालतें बहुत मुश्किल हालात में काम कर रही हैं, अदालतों को खड़ा तो होना चाहिए ना, मुश्किल हालात में अपनी जगह बात है। और ये बात भी हकीकत है, बड़ी दफ़ा जिक्र होता है, मैं भी कहता रहा हूँ कि हमने तो कभी अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं लगाई। बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात होती है और उसके कॉन्टेक्स्ट में है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखें, ईरान के साथ खड़े होते ईरानी सफारतकार गए, सफारत खाने गए, वहाँ पर मिले सफारतकारों से, पूरी टीम गई यहाँ पर, जो अलाइंस है वो उनके करता सारे गए वहाँ पर। ये सारी यकजहती है, ईरान के साथ खड़े हैं ना। देखें ना, अगर अमेरिका को खुश करना होता तो फिर ईरानी लीडर के पास जाने की क्या ज़रूरत थी? इसके बाद तो कोई जवाब रह नहीं जाता ना। और इसराइली वज़ीर दिफा ने दूसरी तरफ जो है ना सूनी फ़ौज को तेहरान पर हमला बढ़ाने का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने अपने बयान में कहा है कि जब ईरानी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए किए जा रहे हैं, इसराइल को ईरान के तमाम हुकूमती दलों पर हमला करना चाहिए। इसराइली मीडिया की जानिब से दावा किया गया है तेहरान पर आज होने वाले हमले में एक और एटमी साइंसदान मारा गया। ईरानी वज़ारत सेहत ने कहा है कि इसराइली फ़ौज ने तेहरान में एक हस्पताल पर रॉकेट हमला किया है। ये जंग एक तवील जंग होगी, वो कह रहे हैं जब तक मकासद हासिल नहीं होंगे। हुकूमत ने जो मैंने बात पहले की थी, चीनी को बरामद पर वजाहत देना पड़ गई। हुकूमत का 5 लाख टीन बरामद करने का फ़ैसला, वजारत ख़ज़ाई फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। वाज़ेह किया कि मुल्क में चीनी की किल्लत का तासुर गलत है। हुकाम के मुताबिक चीनी की दरामद का फ़ैसला कीमतों में इस्तेहकाम और अवामी सहूलत के पेश नज़र किया गया। इजाफी स्टॉक की मौजूदगी में कीमतों में तवाज़न बरकरार रखने में मदद मिलेगी। अब वजारत ख़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक गुज़श्ता सने में चीनी के वाफर ज़खायर के बायस इसकी बरामद की इजाज़त दी गई थी और वजारत ने अवामी ज़रूरियात के मुताबिक चीनी की दस्तयाबी से मुतल्लिक़ ख़दशात को बेबुनियाद करार दिया है। वजारत ख़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने फूड सिक्योरिटी ये जो कहते हैं वाज़ेह किया कि ज़रूरी जनाज़ की ख़रीदो फ़रोख्त माली साल के मुताबिक नहीं बल्कि सीज़न के मुताबिक होती है।
मीडिया में ज़रई मंडी के हवाले से बाज़ रिपोर्ट्स को वजारत ने गलत और मन घड़त करार दिया है, गुमराह गुम। लेकिन क्या करेंगे। चलें आखिरी बात अब करते हैं, प्रोग्राम ख़त्म की तरफ चलते हैं। अमेरिका के खान साहब की रिहाई के लिए दबाव नहीं आएगा, ये हम पहले भी ये बात कहता था। इमरान खान के नादान दोस्त को गलतियाँ ना करते तो ट्रम्प के आने के बाद इमरान खान साहब एक आज़ाद शहरी होते। अब देखो ना, ये अब कहानी है मुनीर फ़ारूक बता रहा है, ठीक है ना, कि ये वही गलती है जो मोहतरम शाहिद साहब और दीगर इंतहाई सहाफ़ी करते रहे। खान साहब के साथ सिवाय धोखे के और कुछ नहीं हुआ, ना कभी मुज़ाकरात हुए और ना ही कभी खान साहब को राय देना चाहते थे, ठीक है ना। सिर्फ ट्रक की नई बत्तियाँ दिखाई गई हैं। मैं तो पहले दिन से आपको बात कर रहा हूँ, ये इमरान खान ने कभी डील की बात नहीं की है, ठीक है जी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।